Good afternoon to all of you. My name is Sneha Dehiya. I'm from B.Ed 4th semester, School of Education, DAVB. And my today's topic is technological advancement and its application for intellectual disability. Now we will see the introduction to intellectual disability. Intellectual disability is a condition characterized by significant limitations in both intellectual functioning and adaptive behavior. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? कंडीशन होती है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों ही इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसमें हमारी मेंटल बिहेवियर, डेली स्किल्स आ जाती हैं। और अडेप्टिव बिहेवियर मतलब क्या होता है? हम अपने आसपास के बिहेवियर को, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से अडेप्ट करते हैं। Now, this means individuals with intellectual disability may have difficulty with learning, problem solving and everyday social and practical skills. Individuals जिनको intellectual disability होती है, उनको difficulties आती है डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डेली स्किल्स में, मतलब कि जो घर के नॉर्मल काम होते हैं वो भी उन लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उन लोग लर्निंग, रीडिंग, जो बेसिक स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, वो लोग नहीं कर पाते हैं। People with intellectual disabilities can do learn new skills but they learn them more slowly. क्या होता है, जो भी लोग intellectual disability से पीड़ित रहते हैं उन लोग नए स्किल तो सीखते हैं, लेकिन उनको उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कि वो चीज़ों को स्लोली प्रोसेस करते हैं. Then the term mental retardation is no longer used as it's offensive and has a negative tone. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, लेकिन वो एक ऑफेंसिव लैंग्वेज मानी जाती है और उसमें नेगेटिव टोन जाता है, इसीलिए उसको मेंटल रिटार्डेशन की जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है. Now we will see the intellectual disability criteria. Intellectual disability के अंदर जो भी लोग आते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स आते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, तो अपन देखेंगे. According to the American Association of Intellectual and Developmental Disability, an individual has intellectual disability if he or she meets 3 criteria. तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ने 3 क्राइटेरियाज दिए थे, जिसके अंदर अगर कोई लोग आते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहलाते हैं. तो अब हम वो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है IQ इज बिलो 70 to 75%. जो IQ रहता है वो 70 से 75% से कम रहता है. देयर आर सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन 2 और मोर एडेप्टिव एरियाज, मतलब जो हमारी नॉर्मल स्किल्स रहती हैं 2 से ज़्यादा स्किल्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हम रीडिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे, या फिर खेल नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं रहती उन्हें, और जो डेली लाइफ की चीज़ें रहती हैं जो अपन नॉर्मल करते हैं वो उनको करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है. एंड द थर्ड वन इज द कंडीशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर द एज ऑफ 18. और 18 ईयर्स के पहले ही हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा या फिर कौन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, मतलब या फिर उसको थोड़ा मानसिक रूप से कोई बीमारी होती है. Now we will see the technological advancement for people with intellectual disabilities. जो लोग intellectual disability से पीड़ित हैं उनके लिए कौन कौन से technological advancement किए गए हैं, कौन कौन सी technology में enhancement हुआ है. सबसे पहले हम देखेंगे in the field of communication support. Many people with intellectual disability have trouble speaking or understanding language. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं intellectual disability के अंदर जिसको कि बोलने में दिक्कत जाती है, चीज़ों को समझने में दिक्कत जाती है, लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं आसानी से. तो उनके लिए कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज आई थी, जो कि है, पहला है टॉकिंग डिवाइस, जिसको AAC डिवाइस भी कहा जाता है, पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन PECS, एंड टेक्स्ट टू स्पीच एप्स. The first is talking device, which is also known as AAC device. These help people who cannot speak by converting text or pictures into spoken words. ये ऐसे लोगों के लिए है और उनको हेल्प करता है जो लोग बोल नहीं पाते हैं अच्छे से. तो इस ऐप के थ्रू, इस पैड के थ्रू जो टेक्स्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पिक्चर में और स्पोकन वर्ड्स में. जो भी चीज़ है वो पिक्चर में कन्वर्ट होगी और उसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा. इससे लोग आसानी से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे. देन नेक्स्ट इज पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन, जिसको PECS भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में. यूज इमेजेस टू हेल्प पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ. ये इमेजेस के थ्रू लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. साइन बोर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग साइन बोर्ड्स हैं, खाने के हैं, चीज़ों के हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज है, बैलून है, फन फ्रूट है, हेल्प का है, अलग अलग टैग्स होते हैं जिसके कारण लोग अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं. Then text to speech apps, helpful in communicating with others.
टेक्स्ट टू स्पीच एप्स अपन ने देखा ही नॉर्मल गूगल ट्रांसलेटर, उसमें क्या होता है हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और ऐप है भाषिनी है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें टेक्स्ट को स्पीच में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज में भी अलग लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, now the next is the field of learning tools. New technology makes learning more fun and interactive. नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है जिसके कारण जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रही है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और फन बेस्ड लर्निंग भी होती है। इसमें 3 हैं, लर्निंग एप्स, स्मार्ट बोर्ड्स, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। सबसे पहले अपन देखेंगे लर्निंग एप्स क्या होते हैं। एप्स लाइक प्रोलोक्यू 2, गो एंड आवाज हेल्प विथ रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें 2 ऐप दिए गए हैं जिनका नाम है प्रोलोक्यू 2, गो एंड आवाज हेल्प, जो कि हेल्प करते हैं रीडिंग में, राइटिंग में और कम्युनिकेशन में। दिस इज द ऐप सिस्टम। The next is smart boards, interactive screens that make learning more visual and engaging. आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ही दौर है, तो अधिकतर ज़्यादातर स्कूल्स में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एजुकेशन में, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ हो रहा है अधिकतर स्कूल्स में। इंटरैक्टिव स्क्रीन दैट मेक लर्निंग मोर विजुअल एंड एंगेजिंग। अब इंटरैक्टिव स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे टीचर्स पढ़ाते हैं तो जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, एंगेज होते हैं उन चीज़ों में। जैसे कि हम देख सकते हैं अलग अलग क्लासेस में, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर हर क्लास में लगा, गवर्नमेंट स्कूल में एक नहीं तो 2 स्मार्ट लैब्स तो होते ही होते हैं। द नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब क्या होता है, 3D एक्सपीरियंस के थ्रू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो पीपल आते हैं उसके अंडर उनको पढ़ाना, मतलब कि उन लोग जैसे कि उनका थोड़ा जो उनका माइंड रहता है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना नॉर्मल बच्चों का रहता है, तो उनको 3D एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाना जिससे कि उन लोग ज़्यादा उस चीज़ों में इंटरेस्ट लें और उस चीज़ों में इंगेज रहें। Then we will see the everyday life assistance. Technology help people with intellectual disability do daily tasks and live more independently. जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित जो भी लोग रहते हैं उन लोग आसानी से अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, उनको डेली लिविंग में बहुत दिक्कत जाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से उन लोग डेली टास्क अच्छे से कर पा रहे हैं और मोर इंडिपेंडेंटली रह पा रहे हैं। तो अपन इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है वॉइस असिस्टेंट्स, एलेक्सा, गूगल एंड गूगल होम्स रिमाइंड देम टू टेक मेडिसिन, वेकअप और कंप्लीट टास्क। अगर आजकल हम देख ही रहे हैं कि जगह जगह हर घर पे एलेक्साज होते हैं, कैफ़े पे एलेक्सा होते हैं, जिसमें कि इस डिवाइस की हेल्प से हमें टाइम टाइम से रिमाइंडर मिलता रहता है, हम अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। देन स्मार्ट वॉचेस एंड ऐप, उनके हेल्प से हम सेट शेड्यूल्स एंड रिमाइंडर्स, रूटीन प्लानर ऐप, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड अदर डेली एक्टिविटीज़। Now we will see job and skill development. Technology supports people in learning job skills and finding work. जो टेक्नोलॉजी है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को जॉब ढूंढने में भी हेल्प करती है कि उनके टाइप के उनके लिए कौन सी जॉब है। जॉब मैचिंग वेबसाइट जो कि सूटेबल होती है किसके लिए, जॉब फाइंड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग गाइड्स होते हैं, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस थ्रू पिक्चर्स और वॉइस कमांड। गेम फॉर लर्निंग, मेक जॉब ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग फन। गेम्स होते हैं लर्निंग के जिसमें कि स्किल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जॉब ट्रेनिंग को हम इन्हेंस कर सकते हैं, उनके उसमें फ़न को इंक्रीज कर सकते हैं और लर्निंग बाय डूइंग इसमें हो सकती है। देन हेल्थ एंड थेरेपी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हुआ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नोलॉजी है ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग हेल्थ एंड इमोशंस। जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ एंड इमोशंस को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, टेलीमेडिसिन, अलाउ मेडिकल चेकअप फ्रॉम होम। अब आजकल ऐसा आ गया है कि मेडिकल चेकअप्स घर से ही हो जाते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स होते हैं, ट्रेनिंग गेम्स होते हैं जो कि हमारी मेमोरी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। Now we will see the calm down tools, which is under health. Calm down tools, also known as biofeedback device, help with stress and emotion. Calm down tools हमको help करते हैं emotion और stress को कॉप करने पे। तो बहुत सारे काम डाउन ऐसे टूल्स आते हैं जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं हमको, जैसे स्ट्रेस बस्टर बॉल होती है, टूल्स होते हैं ना, क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं है ना, काम ब्रेथिंग विजुअल्स होते हैं, स्ट्रेस बॉल्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं कामिंग के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने गुस्से को, एंगर को और हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ न्यू इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं जो कि
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आजकल एआई का ज़माना है, हर जगह रोबोट्स हैं, रोबोट्स ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो क्रिएट लर्निंग प्रोग्राम्स दैट एडजस्ट टू अ पर्सन नीड। ऐसे लर्निंग प्रोग्राम को क्रिएट करना जो कि पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग हो। ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डिवाइसेस दैट लेट पीपल कंट्रोल थिंग्स विद देयर थॉट्स। साइंटिस्ट ऐसे चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस का आविष्कार कर रहे हैं अभी, मतलब कि उसमें प्रोसेस काम चल रहा है अभी, जो कि कंप्यूटर है वो लोगों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है कंप्यूटर के थ्रू। देन स्मार्ट होम्स, ऑटोमेटेड लाइट्स, डोर्स एंड रिमाइंडर्स हेल्प पीपल लिव मोर इंडिपेंडेंटली। आजकल स्मार्ट होम भी है जिसमें ऑटोमेटेड डोर्स होते हैं, लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं गेट खोलने पे। ऐसी बहुत सारी न्यू न्यू इनोवेशन सारी टेक्नोलॉजी में जो भी डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। नाउ वी विल सी द रोबोट्स फॉर थेरेपी, जो कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर आ जाता है। आजकल हम देखते हैं कि थेरेपी के लिए रोबोट्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि सम रोबोट्स हेल्प चिल्ड्रंस लर्न सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। अगर कोई और थेरेपिटिकल नीड रहती है उनकी तो उनको वो करते हैं, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं। Now we will see the challenges and future possibilities related to intellectual disability. सबसे पहले हम देखेंगे expensive device. Many helpful tools are costly and not available everywhere. बहुत सारे जो tools होते हैं, टेक्नोलॉजिकल tools होते हैं, वो बहुत costly होते हैं और हर कोई इसे आसानी से नहीं खरीद पाता, क्योंकि पहले तो वो मिलते ही नहीं हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग नीडेड। केयर गिवर्स एंड टीचर्स मस्ट लर्न हाउ टू यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज इफेक्टिवली। जो भी केयर गिवर्स होते हैं और टीचर्स होते हैं उनको आना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। देन पर्सनलाइज टूल्स, ईच पर्सन नीड्स आर डिफरेंट, सो टेक्नोलॉजी मस्ट बी एडजस्टेबल। जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई पर्सन सेम नहीं रहता, सबकी नीड अलग अलग होती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो एडजस्टेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल। Then privacy concern, devices that collect personal data must be used carefully। बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए हमको उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। Now we will see the treatment of intellectual disabilities। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारी थेरेपीज यूज़ होती हैं, जिसमें कि हम आज दो थेरेपी देखेंगे। पहली थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी। दिस फोकसेज ऑन मॉडिफाइंग बिहेवियर्स थ्रू पॉजिटिव reinforcement and other techniques to improve social skill, communication and reduce challenging behaviors। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, ये फोकस करती है बिहेवियर को शेप करने में बाय पॉजिटिव reinforcement एंड अदर टेक्निक्स, जिससे कि हमारी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है और चैलेंजिंग जो रहता है, चैलेंजेस रहते हैं हमारे बिहेवियर में वो क्लियर होते हैं और हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दिस हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप स्किल्स फॉर डेली लिविंग सच एज सेल्फ केयर, फाइन मोटर स्किल्स एंड अडेप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ऑक्यूपेशनल स्किल्स क्या होती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है डेली लिविंग की स्किल्स में सीखने के लिए, जैसे कि सेल्फ केयर है, मोटर स्किल को फाइन करना है और इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना है कि हर के इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, किससे कैसा बिहेवियर करना है, किस इन्वायरमेंट में किस टाइप से रहना है, किससे क्या बात करनी है, एक्सेट्रा। So, we have seen the technological advancement in the field of intellectual disability in different areas. So, now we will see the conclusion of the topic. Technology is making life easier for people with intellectual disability by improving their learning, communication and independence। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों की लाइफ ईजियर बना रही है, खास करके उन लोगों की जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित रहते हैं। तो उन कैसे बना रही है, बाय इम्प्रूविंग देयर लर्निंग, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रही है, उनको सीखने का मौका दे रही है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ कर रही है, उनकी इंडिपेंडेंसी को इंक्रीज़ कर रही है। As technology continues to grow, it will provide even more support and opportunities for a better future। अगर टेक्नोलॉजी ऐसे ही ग्रो करती गई तो ये फ्यूचर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट होगा, जिससे कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
That's all about technological advancement and its application for the intellectual disabled peoples. Thank you.